हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 38। टॉपिक है इसका हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हमें दिया हुआ है रिकॉल एंड आंसर, यानी कि कॉल एंड आंसर। फर्स्ट दिया हुआ है द साइड अपोजिट टू एंगल बी इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, एंगल बी के जो अपोजिट साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पर आएगा हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, AC है। सेकेंड दिया हुआ है द साइड एडजेसेंट टू एंगल C इज कॉल्ड। एंगल C की जो एडजेसेंट साइड है एंगल C की, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, जो कि यहाँ पर क्या है, BC है। थर्ड दिया हुआ है द साइड अपोजिट टू एंगल C इज कॉल्ड, यानी ये एंगल C है, एंगल C की अपोजिट साइड जो है वो AB है। AB को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो ये डायग्राम दिए हुए हैं, इसमें फर्स्ट डायग्राम जो है ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें राइट एंगल ट्राइंगल की डेली लाइफ में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें एक स्टेयर है, वो वॉल के साथ जो है वो रखी हुई है। तो ये जो वॉल के साथ स्टेयर रखी हुई है, तो यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि वॉल और स्टेयर के साथ ये जो नीचे एंगल बन रहा है बेस पे, वो क्या है, बेस से पे जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरह से ये यहाँ पर एक ट्री है और उसकी शेडो है, तो ट्री और शेडो के साथ भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल का बन रहा है। तो ये भी क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस तरह से बहुत से एग्जांपल हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में राइट एंगल ट्राइंगल के देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि कोई ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इन एंगल को एक पर्टिकुलर नाम जो है वो दिए गए हैं। तो फर्स्ट से पहले हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हेन अ पर्सन लुक एट एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट make an angle. This angle is called angle of elevation. So angle of elevation is formed when we look up and is measured above the horizontal line. तो यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जो हमारा एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो जहां से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट तक, वहां तक जो हमारी की जो स्ट्रेट लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और इसी तरह से एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, यानी कि जहां पर हम देख रहे हैं और जो बेस है उसके पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है। तो हॉरिजेंटल लाइन और जो साइट ऑफ लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट कोई ऊपर की तरफ है, नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो वहां पर जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और ये हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर की तरफ बनता है। Second है angle of depression. When a person looks at an object downward, then the line of sight of object and horizontal line of sight make an angle. This angle is called angle of depression. So angle of depression is formed when we look down at an object and is measured below the हॉरिजेंटल लाइन। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है कि कोई जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि जो हमारा लाइन ऑफ साइट है वो कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कि हम उसको नीचे की तरफ देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो एंगल फॉर्म होता है हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर की तरफ बन रहा था, बट यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो हॉरिजेंटल लाइन के नीचे की तरफ बनता है, यानी बिलो द हॉरिजेंटल लाइन मेजर किया जाता है, तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। अगर हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहला है कि फर्स्ट ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमें फिगर ड्रॉ करना है। सेकेंड है मार्क द एंगल पॉइंट्स एंड मेजर्ड एज गिवन। जो भी हमें एंगल्स और पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको हमें लिखना है। फिर यूज द एप्लीकेबल रेशियो, दैट इज साइन, कॉस्ट एंड एक्सेट्रा टू फाइंड द अननोन, मेजर एंड सॉल्व। तो थर्ड स्टेप क्या है हमारा, जो भी हमारा रेशियो एप्लीकेबल है वहां पर, जिस भी हमें साइड को मेजर करना है, निकालना है अननोन साइड को, तो वहां पर जो भी हमारा साइन, कॉस्ट एंड में से रेशियो वहां पर लगता है उसको हमें अप्लाई करना है और देन हमें उसको सॉल्व करना है।
अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो टू डिफरेंस क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन में? फर्स्ट तो यही है कि व्हेन अ पर्सन लुक एट एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन देन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मेक एन एंगल, देन दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से जो इसका सेकेंड पॉइंट होगा उसको हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल होता है ये कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ बनता है। तो सेकेंड डिफरेंस हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म व्हेन वी लुक अप एंड इज मेजर्ड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन पे आ जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा, व्हेन अ पर्सन लुक एट एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड देन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मेक एन एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया हमारा, जब हम उसको नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कहाँ पर फॉर्म होता है, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो सेकेंड पॉइंट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म व्हेन वी लुक डाउन एट एन ऑब्जेक्ट एंड इज मेजर्ड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, नेम द एंगल फॉर्म बिटवीन द टावर एंड द शिप एज शोन इन द इमेज 3 ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल 3 में इमेज दी हुई थी उसमें हमें बताना है कि टावर और शिप के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है। तो अब हमें यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ कि जो देख रहा है, मतलब जो भी है वो शिप पर से टावर को देख रहा है या टावर से शिप को देख रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, जब शिप से टावर की तरफ देख रहे हैं तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। तो फर्स्ट में तो क्या होगा कि जब शिप से हम टावर की तरफ देख रहे हैं तब तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। और सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि टावर पे कोई खड़ा होकर शिप की तरफ देख रहा है, तो जो एंगल नीचे की तरफ फॉर्म होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ड्रॉ द फिगर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद प्रॉपर लेबलिंग। तो हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है इसमें हमें डायग्राम बनाना है, उसको अच्छे से लेबलिंग करनी है उसकी, यानी सबके नाम लिखने सारे पॉइंट्स के। तो स्टेटमेंट है, फ्रॉम अ पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज बीटा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट शेडो इन द सी इज अल्फा। द हाइट ऑफ द क्लाउड इज 518 मीटर। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक सी लेवल से 65 मीटर अबव एक पॉइंट है ए, हमने उसको लेट सपोज कर लिया कि वो पॉइंट ए है सी लेवल से 65 मीटर अबव, और सी कोई क्लाउड है। तो जब हम उस पॉइंट से क्लाउड की तरफ देख रहे हैं तो वहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है बीटा। तो वो, और जब हम इसी पॉइंट से क्लाउड की शेडो को देख रहे हैं तो जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि एंगल अल्फा। और जो हमें क्लाउड की जो टोटल हाइट दी हुई है वो दी हुई है 518 मीटर। और EF जो है वो AB के इक्वल होगा क्योंकि वो दोनों इक्वल है, AB इक्वल टू EF है।